कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर राजनीति विज्ञान का ठीक है त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट रहे थे कि यहाँ पर राजनीति विज्ञान पेपर लाओ, फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को आपको याद करके जाना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर डेली पूर्णांक आपका 80 अंक रहेगा, समय आपका 3 घंटा रहने वाला। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। जो लाइक का बटन है आप उसे जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको याद करना है। तो चलिए आपको जो पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके सही बच्चों के लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है। तो इसका आपका यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन आता है दिनार, बात आपका रुपया, और साथ आपका यूरो, यानी तीसरा आता है यूरो, और चौथा आपका आता है डॉलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका तीसरा रहेगा आंसर, यूरो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम आपका है यूरो। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। आप यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका आता है नेपाल, और बात आपका रूस, और साथ आपका जाकार्ता, और आपको फिर आपका आता है चीन, ठीक है। तो आपका आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर आपका रहेगा जाकार्ता, ठीक है। जाकार्ता आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई। तो इसका आपका पहला ऑप्शन आता है भारत पाकिस्तान में, दूसरा था भारत बांग्लादेश, तीसरा था भारत भूटान, चौथा था भारत नेपाल। तो यहाँ पर सिंधु नदी किन दो देशों की, ठीक है, सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथा आपका यहाँ पर आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है चौथी का आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन आपका सार्क का सदस्य नहीं है। फिर आपका पाँचवा आता है, चीन ने कौन सी व्यापार की नीति अपनाई, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, खुले द्वार, बंद द्वार, मुक्त व्यापार और क्षेत्रीय व्यापार। तो यहाँ पर चीन ने कौन सी व्यापार की नीति अपनाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका खुले द्वार हो जाएगा, ठीक है। खुले द्वार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां था, शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। तो आपका इसका यहाँ पर ऑप्शन आता है 1972, दूसरा आता है 1976, और तीसरा आता है 1972, और चौथा आता है 1974। तो यहाँ पर 30 शिमला समझौता हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको 1972 हो जाएगा, ठीक है। 1972 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर दिल्ली प्रश्न द्वारा रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। आपके 7 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पिलाता सार्क के संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या डॉट डॉट है। तो यहाँ पर सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या आपकी है 8। पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका 8 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा आपका आता है, ठीक है, डॉट डॉट में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, 2 जुलाई 1972। 2 जुलाई आपका 1972 आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तो आप यहाँ पर दिल्ली चाउ एन लाऊ के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर चौथा आता है, मार्शल योजना की स्थापना डॉट डॉट में हुई थी। तो मार्शल योजना की स्थापना हुई है आपकी 5 जून 1947, ठीक है। 5 जून 1947 आपका इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है, 5 जून 1947। फिर आपका 5वां यहाँ पर देख लेते हैं। तो 5वां आपका यहाँ पर रिक्त स्थान आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए पंचशील के सिद्धांत डॉट डॉट के मध्य हुए थे। तो इसका आंसर रहेगा एक दूसरे के मध्य, ठीक है, एक दूसरे के मध्य हुए थे। तो इस आपका 5वें का आंसर रहेगा एक दूसरे के, ठीक है। फिर आपका 6वां था, चीन डॉट डॉट महाद्वीप में है। तो यहाँ पर चीन एशिया महाद्वीप में है। तो एशिया आपका 6वें का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर जो 7वां आता है, भारत के मध्य प्रथम परमाणु परीक्षण डॉट डॉट में हुआ। तो भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई, ठीक है, 18 मई 1947, ठीक है, 18 मई 1947 आपका आंसर रहने वाला 7वें रिक्त स्थान का। अब चलिए आपकी सही जोड़ी आती है, तो इनको मैच कर लेते हैं। कॉलम आ बा में आपकी दी गई सही जोड़ी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आती चीन का भारत पर आक्रमण। तो इसको आपको 1962 से मैच करना है। फिर आपकी दूसरी थी PWG, तो इसको आपको, ठीक है, PU पुल बार ग्रुप से मैच करना है। फिर तीसरी सार्क का पहला सम्मेलन, तो इसको आपको 1981 से, सॉरी 1900 आपकी जो यहाँ पर दी गई जो आपको सार्क का पहला सम्मेलन, इसको आपको मैच करना है 1985 से। फिर आपकी आती है मुक्ति व्यापार संधि, तो इसको आपको मैं 1988 से मैच करना है। फिर आपका तो भारत और बांग्लादेश, तो आपको पड़ोसी देश हो जाएंगे। फिर आपका तो भारत ने परमाणु परीक्षण, तो इसको आपको साप्ताह से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। प्रश्न चल रहा था, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला था पंचशील सिद्धांत क्या है। तो इसका आंसर आपको खुद करना, और जिसको भी इसका आंसर पता हो वो कमेंट कर देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। फिर दूसरा था ताशकंद समझौता डॉट डॉट, ठीक है, सॉरी ताशकंद समझौता हुआ था। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका भारत पाकिस्तान के मध्य, ठीक है, भारत और पाकिस्तान आपका इसका आंसर रहेगा, भारत और
पाकिस्तान। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, भारत और पाकिस्तान। फिर आपका तीसरा था शिमला समझौता क्या है, तो इसका आंसर भी आपको खुद करना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। चौथा आता है भारत के पड़ोसी देश के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देश हो जाएंगे आपके नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। ठीक है, और साथ ही और भी हैं, लेकिन आपको इतने ही लिखना है। ठीक है, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। फिर आपका था पाँचवा, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो इसका आंसर रहेगा आपका 20 अक्टूबर। ठीक है, आपका इसका आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर। ठीक है, 20 अक्टूबर 1962। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देश का नाम लिखो, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मालदीव। ठीक है, मालदीव आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। जो आपका दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है वो मालदीव है। फिर आपका सातवां आता है सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ, तो इसका आंसर रहेगा 19 सितंबर। ठीक है, 19 सितंबर आपका 1960। ठीक है, 19 सितंबर 1960 आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर प्रश्न 5 आता है सत्ता का चयन करके लिखिए। तो पहला आता है चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका दूसरा होता है आसियान संगठन में 10 राष्ट्र सम्मिलित हैं, तो ये भी सत्य रहेगा। फिर तीसरा था भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, ये तो आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका आता है दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली है, तो ये आपका रहने वाला असत्य है। फिर आपका पाँचवा था भारत आसियान का सदस्य 1996 में बना, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर जो आपका था छठवां भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 6 आता ऑपरेशन फ्लड को समझाइए, इसका अथवा आता विदेशी नीति क्या है। फिर आपका 7वां आता दल बदल का क्या अर्थ है, तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को देख लीजिए और इनके आंसर भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए थॉक थेरेपी क्या है। फिर आपका आता रूस के साथ किन किन देशों की सीमा मिलती है, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। जल्दी से आप प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, फिर इनके आंसर बताने वाले हैं। शरारती किसे कहते हैं, इसका अथवा होता देश का चौथा आम चुनाव कब हुआ। फिर आपका था गैर कांग्रेसवाद की जन्मदाता कौन थे, इसका अथवा होता है किसे कहा गया पालूपुर यूनाइटेड फ्रंट। फिर आपका आता है 11वां, ठीक है, सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है, इसका अथवा होता खुले द्वार की नीति क्या है। फिर आपका आता 12वां यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के नाम बताओ, इसका अथवा आता ध्रुवीकरण का अर्थ क्या है। फिर आपका आता 13वां था आसियान के उद्देश्य क्या है, अथवा था सार्क का पूर्ण नाम बताइए। 14वां था गुट निरपेक्षता नीति से क्या तात्पर्य, इसका अथवा था भारत की विदेशी नीति क्या है। फिर आपका आता 15वां नीति आयोग क्या है, इसका अथवा था नियोजन के उद्देश्य लिखिए। फिर आपका 16वां था डोल लाभ प्रकरण क्या समझाइए, इसका अथवा था यूरोपीय संघ के झंडे का वर्णन करें। फिर आपका आता है आसियान विजन 2020 की मुख्य बातों को बताओ, अथवा आता आसियान संगठन के क्या उद्देश्य हैं। फिर आपका आता है भारत के विदेश नीति का आधार क्या समझाइए। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न दिए हैं, ठीक है, प्रश्न 15 तक, तो प्रश्न 15 तक हम आपका इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो प्रश्न दिया गया था, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड को समझाइए, तो ये आपका प्रश्न 6वें का आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ प्रश्न दिया गया था दल बदल का क्या अर्थ है, तो ये आपका दल बदल का अर्थ हो जाता है आपका 7वें का आंसर। ठीक है, फिर जो आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया था रूस के साथ किन किन देशों की सीमा मिलती हैं, तो ये आपका यहाँ पर 8वें का आंसर। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया गया था शरारती किसे कहते हैं, तो ये आपका यहाँ पर 9वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 10वां प्रश्न दिया गया था गैर कांग्रेसवाद के जन्मदाता कौन थे, तो ये आपका 10वें प्रश्न का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, 11वां प्रश्न सिंडिकेट्स से क्या तात्पर्य है, तो ये आपका 11वें प्रश्न का आंसर। और जो आपका 12वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया था यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के नाम बताओ, तो ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 13वां प्रश्न दिया था आसियान के उद्देश्य क्या है, तो ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 14वां प्रश्न दिया था गुट निरपेक्षता नीति से क्या तात्पर्य है, तो ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया था 15वां प्रश्न, ठीक है, नीति आयोग क्या है, तो ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता है। फिर 16वां प्रश्न देख लीजिए, 17वां, ठीक है, 18वां प्रश्न आप देख लीजिए। फिर 18वें का अथवा आता 19वां आता सुरक्षा परिषद अधिकारों का वर्णन कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 20वां आता भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखिए, इसका अथवा आता सार्क के सिद्धांतों को समझाइए। फिर 21वां आता भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को स्पष्ट कीजिए और भारत विभाजन के मुख्य प्रमुख कारण लिखिए। भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखिए और ठीक है, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है। फिर आपका 23वां प्रश्न देख लीजिए। तो इस तरह से पेपर कंप्लीट हो जाता है। जो आपके 4 नंबर के प्रश्न और 3 नंबर के प्रश्न, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और पेपर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।